हेलो स्टूडेंट्स, आज है मैथ्स में सूत्र। जैसे कि पहला है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अगला है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणित भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। अगला है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अगला है घनाभ का विकर्ण, तो उसका सूत्र होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर है बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर H। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 2 पाई आर H। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। फिर है शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब इन सूत्र पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस है, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि यदि वर्ग की भुजा जो है वो 12 सेमी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ग की भुजा जो है वो 12 सेमी है, तो पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, जो कि भुजा यानी कि 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है 4 गुणित भुजा होता है। तो 4 गुणित भुजा यानी 4 गुणित 12 करेंगे तो 12 चौक 48 सेमी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 12 सेमी और 15 सेमी हो तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया आयत की लंबाई और चौड़ाई जो कि 12 सेमी और 15 सेमी है, और पूछा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 12 है और चौड़ाई 15 है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल को स्क्वायर में दिखाते हैं और जो परिमाप होता है उसको सेंटीमीटर में। और आयत का परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो L का मतलब 12 है और B का मतलब 15 है, तो 12 और 15 को जोड़ने पे 27 होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 54 सेमी होगा इसका परिमाप। अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे फिगर में दिखाया गया है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है, तो त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो इसमें पाई का मान जो है वो 22/7 होता ही है, और 7 दिया है रेडियस उसका। तो 2 गुणित 22/7 गुणित 7, यानी कि जब 7 से 7 कटा देंगे तो 22 का 2 से गुणा करेंगे 44 सेंटीमीटर होगा। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई का मान देखें तो 22/7 होता है, और आर को 2 बार लिखेंगे 7 गुणित 7। तो 7 से 7 कटेगा और 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 आएगा ही, और चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे CM स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि घन की भुजा जो है वो 11 सेमी हो तो घन का आयतन और क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे कि दिया गया है कि घन की जो भुजा है वो 11 सेमी है और घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब यानी 11 का क्यूब, तो 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा, और चूँकि आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होता है, और क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 6 गुणित भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुणित भुजा का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होगा, और उसका 6 से गुणा करेंगे तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 10 सेमी 3 सेमी और 4 सेमी हो तो घनाभ का आयतन और क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई जो दिया है वो 10 सेमी है, चौड़ाई 3 सेमी और ऊंचाई जो है वो 4 सेमी है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई जैसे 10 दिया है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई 4 है, और तीनों का जब गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में L का मान 10 है, B का मान 3 है, तो गुणा करेंगे तो 30 होगा। फिर B गुणित H यानी कि 3 गुणित 4 का गुणा करेंगे तो 12, और 4 गुणित 10 का गुणा करेंगे तो 40 होगा, और तीनों को जोड़ेंगे तो 82 होगा, और 82 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 164 आंसर आ जाएगा। और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा सूत्र में।
अगला है, यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी हो तो बेलन का आयतन और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिज्या जो है वो 7 है और ऊंचाई जो है वो 10 और फिगर में यहाँ दिखाया भी गया है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 7 दिया है, तो 7 × 7 × 10। तो 7 से 7 कटा देंगे, तो 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 होगा। फिर 10 से करेंगे तो 1540 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। फिर है बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो पाई का मान 22/7 होता ही है, तो 2 गुणते 22/7 गुणते 7 गुणते 10। तो 7 से 7 कट जाएगा। फिर 44 का गुणा 10 से करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का। फिर घन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, 2 गुणते पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 है। फिर 7 + 10 लिखेंगे तो 17 होगा। तो 7 से 7 कट गया, 22 का 2 से गुणा करेंगे तो 44 और गुणा करेंगे 17 से तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि शंकु की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी हो और तिरछी ऊंचाई जो है वो 12 सेमी हो तो शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो जैसे फिगर में दिखाया गया है कि जो ऊंचाई है वो 10 है, त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है और तिरछी ऊंचाई जो है वो 12 सेमी है। तो यहाँ से आर का मान 10, एच का मान 7 और एल का मान 12 है सेंटीमीटर में। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई का मान जो है वो 22/7 होता ही है और आर का मान जो है वो यहाँ पे 7 × 7 है। तो आर का मान जो है वो 7 × 7 है और एच का मान जो है वो 10 है। फिर इसको हल करेंगे तो 513.3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और लास्ट को है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l, जिसमें पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 7 है और एल का मान जो है वो 12 है। और इसका जब हम लोग 7 से 7 कटा देंगे और 22 का 12 में गुणा करेंगे तो 244 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है और क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का।